अब बार-बार जताते क्यों हैं कि आपकी बीवी है, आपकी बीवी है। अरे यार, आप ही की बीवी है, किसी और की नहीं। जता तो ऐसे रहते हैं, लगता है किसी और की बीवी है। यादव तक ये आदत की बहुत खराब है। आप हमेशा ही बार-बार बोलते हैं मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। सारा दुनिया जानता है कि आपकी बीवी है। बुरा मत मानना, लेकिन आप दिखावा हद से ज़्यादा करते हो और अपनी साली को प्रमोशन की साड़ी चिपकाई, वह साड़ी पहनकर भंडना रील्स बनाई थी और वही साड़ी आपने अपनी साली को दे दिया। आपसे कोई सीखे पैसा बचाना कि वह क्या पैसा बचाने की तरकीब निकाली है। अपने रिश्तेदार को अपना उतरा हुआ सामान नहीं देना चाहिए, वह भी नहीं। मेरी शादी होने वाली लड़की को भले ही अपना देते, उसके बदले कुछ चांदी-वांदी का पायल दे देते, लेकिन जो साड़ी पहनकर आपकी वाइफ रील रील बनाई है, वह साड़ी आपने साली को दे दी, वह क्या बात है? सॉरी, बहुत सारी मिस्टेक है इस कमेंट में, कमेंट मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप लोग भी पढ़ लेना। तो ये जो कमेंट है, वो है दीमक भाई साहब के कमेंट सेक्शन में, दीमक भाई साहब यानी कि ढोलक भाई साहब। एक और कमेंट मैं लगाती हूँ स्क्रीन पर, आप देख लेना। अरे बातें मत बनाओ, तुम लोग एक बिंदी दोगे, वो भी दिखा-दिखा के देते हो और जितना बोल रहे हो, उतना देना तो तुम लोगों के बस की बात ही नहीं है। फिर किसी ने कमेंट किया है, साली को कुछ दिए नहीं है, अपनी बहन को गिफ्ट देना है बोल रहा है। फिर एक और कमेंट है, भंडना तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है पर तुम्हारे चेहरे पर खुशी हम देख नहीं पा रहे हैं, तुम खुश हो ही नहीं। अगर ऐसा है तो अपने हस्बैंड से, फैमिली से बोलो मन की बात, कहने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यहाँ किसी ने इनको रिप्लाई दिया था कि दीमक की वजह से प्रॉब्लम रहती है उसको। ऑब्वियसली कोई कैमरा उठाकर तुम्हारे मुँह में चौबीसों घंटे लगा दे और तुम्हें कैप्चर करने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली कोई भी पत्नी वो पसंद नहीं करेगी। भाई, आप खुद अपने आप को उस जगह रख कर देखो, अगर आपकी लाइफ़ को कोई कंट्रोल करने लग जाए, हर वक़्त आपके सामने कैमरा लगाने लग जाए, क्या आप उस चीज़ को पसंद करोगे? हम कभी भी मॉल जाते हैं या फिर हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, तो हम कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि आस-पास कैमरे हैं। हम कुछ ऐसा बिहेव ना करें, मतलब हर कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये चीज़ें कैप्चर हो रही होंगी कि भई मैंने अगर खुजला दिया तो वो दिख जाएगा। मैंने कुछ मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर चिल्ला दिया किसी के ऊपर या मैं अपनी फैमिली से कुछ थोड़ा-सा अजीबो-गरीब फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ बात करने लग गई, तो वो भी कैमरे पर कैप्चर हो जाएगा। या फिर भई हम घर में भी होते हैं, जैसे कि अभी मैं काफ़ी सुनती हूँ, इन ब्लॉगर्स के मुँह से मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि इनके घर में कैमराज़ हैं, हर एक कमरे में कैमराज़ हैं, वॉशरूम कुछ लोगों के तो वॉशरूम तक में भी हैं और किसी-किसी के वॉशरूम में नहीं है। तो इनके जब घर में कैमराज़ होते हैं, अब कोई मेहमान आया है, बैठा है, उठा है, उसे भी थोड़ा-सा अजीब फ़ील होगा कि भाई ये चीज़ कैप्चर हो रही है। जैसे कि मैं संभावना सेठ के व्लॉग्स बहुत देखती थी, पहले भी देखती थी, आज भी देखती ही हूँ, क्योंकि अब तो रिएक्शन देती हूँ। तो उनके व्लॉग में क्या होता था कि उनकी मम्मी बोलती थी कि वो वाले कमरे में तुम्हारा कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे कपड़े बदलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मुझे कपड़े बदलना है बट तुम्हारा कैमरा लगा हुआ है। तो उनका बेटा जो कि अविनाश है वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी ना देखूँगा, आप बदल लो और फिर मैं उसको नहीं, मैं कौन-सा देखने वाला हूँ। तो इस तरीके की बातें वो बोलती। तो हर किसी को लगता है थोड़ा-सा अजीब, अगर आपकी लाइफ़ में किसी का इंटरफेरेंस है या आपको लग रहा है चौबीसों घंटे कि कोई आपको देख रहा है, तो आप इरिटेट हो ही जाओगे। वैसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पर ढोलकी के साथ होता है। अब होता क्या है कि वो सोकर भी उठी है, आप देख रहे हो ना, वो सोकर उठी है, उसके फेस पर अलग से समझ में आ रहा है कि वो सोकर उठी है और गहरी नींद से उठी है अभी, मतलब उसके चेहरे पर वो थकान नज़र आ रही है या जो भी, हम थोड़ा सोकर उठते हैं तो हमारा चेहरा वैसा दिखता है। बट ये बंदा उसके पीछे ही पड़ा है, कैसी लग रही हो, कैसी लग रही हो, कभी उसके बाल ठीक कर रहा है, कभी फेस ठीक कर रहा है, क्योंकि इसको कैमरा उसके मुँह पर लगाना है और पूरा वीडियो उतारना है। तो कोई भी बंदी, कोई भी लड़की फ्रस्ट्रेट होगी। इवन ये पति-पत्नी की बात छोड़ दो, भाई-बहन भी होंगे ना, एक-दूसरे को दिन-रात ऐसे हँसी-मज़ाक भी कर रहे होंगे ना कि चल मैं तो तेरा ये वीडियो निकाल कर, तो वो इरिटेट हो जाएगी, बहन या भाई, कोई भी। बहन करेगी तो भाई इरिटेट होगा, भाई करेगा तो बहन। बट इनके घर में वो चीज़ें हैं ही नहीं। अब वो बोले, अगर ज़्यादा कुछ बोल दे वो कैमरे पर, तो वो चीज़ भी अपलोड कर देगा, उसे ये भी पता है। इसलिए वो केवल फेस बनाकर रह जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। और उसका ये फेस जब बनता है, तो लोग उसको ही गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि भई जैसे अभी कल वाला व्लॉग आया, तो उसमें भी वो बहुत गंदा फेस बनाकर बैठी हुई है। तो उसमें भी सबको क्या लगेगा कि नंद आ गई है, अब नंद को गिफ्ट-विफ्ट देना है, इसलिए ये इरिटेट हो रही है, इसलिए ये नाराज़ हो रही है। और ये चीज़ लगी मुझे, ये चीज़ मुझे भी लगी और आप में से बहुत लोगों को लगेगी, वो भी मैं बताऊँगी क्यों। एक्चुअली हुआ क्या है, 1 से 2 दिन पहले इनकी एनिवर्सरी बीती है। अभी इनकी एनिवर्सरी जब बीती, तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने कुछ ख़ास सेलिब्रेशन नहीं किया। इन्होंने कहा कि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है और मैं अभी नहीं करूँगा।
अभी मैं बच्चे का ग्रैंड फंक्शन करने वाला हूँ, उसमें बहुत खर्चा है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने केवल घर को डेकोरेट करा लिया बैलून्स वगैरह से, केक मँगा लिया, ठीक है, वैसे भी नॉर्मल फैमिलीज़ में भी ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। केक भी आता है ना और घर डेकोरेट भी हो जाता है ना, तो कई बार लोग कपड़े भी चेंज नहीं करते हैं कि भई कौन-सा मतलब घर ही में तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर कपड़े-वपड़े सब चेंज हुए, फ़ोटो सेशन हुआ, क्यों? क्योंकि वो व्लॉगिंग में जाना था, ठीक है? वो सब चलो अच्छी बात है। तो इन्होंने उस व्लॉग में ये बोला कि मैं कुछ गोल्ड का गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, कुछ भारी-भरकम चीज़ मैं इनको नहीं दे रहा हूँ गिफ्ट में, क्योंकि अभी मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। सोना इतना महँगा हो गया है कि भाई अभी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या मैं अभी इतना पैसे वाला नहीं बना हूँ कि हर एक चीज़ पर सोना-चांदी देता फिरूँ। इसने ये स्टेटमेंट दिया है खुद, आप इसका व्लॉग देख लेना वो एनिवर्सरी वाला जाकर। तो जब मैंने वो व्लॉग देखा तो मुझे तब ये लगा था कि ये जो सोना-चांदी को लेकर ये बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है, अपनी पत्नी के सामने ही बोल रहा था। मुझे लगा ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको ये लग रहा होगा शायद कि मैंने अपनी साली को कुछ ऐसा सोना-चांदी नहीं दिया और पत्नी मुँह फुलाए होगी। तो ये शायद पत्नी को सुनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी इतनी गुंजाइश है ही नहीं, मैं तुमको नहीं दे पा रहा हूँ तो उसको कहाँ से दूँगा। मुझे वो चीज़ फ़ील हुई थी उस वाले व्लॉग में। लेकिन अब आज वाले व्लॉग में ये बोल रहे हैं कि हमने करधनी दी है, शायद करधनी ही बोल रहे हैं, वो जो पेटी होती है ना, जो पेटी बोलते हैं कहीं-कहीं पर उसको, कमर में पहनते हैं वो चांदी की, वो एक्सपेंसिव आती है। इनका कहना है वो मैंने दिया और मैंने पैसा भी ट्रांसफ़र किया है अपनी साली की शादी के लिए अपने साले के अकाउंट में। पैसा ट्रांसफ़र किया है कि कुछ भी ले लेना, जो भी आपको खर्चा करना हो, जहाँ भी करना हो कर देना। और ये चीज़ हमने कैमरे पर कैप्चर नहीं की है क्योंकि हर वक़्त हम कैमरे पर कैप्चर नहीं कर सकते। इनकी बहन जी भी उस चीज़ की सफाई देने लग गई कि कैमरे पर कैप्चर नहीं कर सकते। तो इतनी चीज़ें इन्होंने जब बताई तो नीचे कमेंट्स जो मैंने शुरुआत में पढ़े थे वो इसीलिए आ रहे थे कि अगर आपने दिया होता, आप छोटी-छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। जब इनका बेटा पैदा हुआ, ये रो रहे थे, तो ये अपना आँसू का एक-एक बूँद दिखाने के लिए अपना मास्क तक नीचे कर रहे थे। अभी भी ये जो है पत्नी सोकर उठी है, उसके बाल ठीक-ठीक कर गए, बार-बार उसके मुँह पर कैमरा लगा रहे हैं, बार-बार अपने मुँह पर लगा रहे हैं। ये बंदा अगर किसी को कुछ इतना हेवी कुछ देगा, जो बंदा प्रमोशन की साड़ी दे रहा है उसको भी कैप्चर कर रहा है, जो प्रमोशन नहीं कहेंगे उसको, जो पहनी उतरन साड़ी दे रहा है, जो कि उसने कमीशन कमाने के लिए मँगवाई थी, अपने पैसों से मँगवाई होगी वो मैं मान रही हूँ, लेकिन पहनी हुई साड़ी, वो भी किसी की ज़िंदगी की नई शुरुआत की चीज़ों में उसको दे रहा है, उसको भी दिखा रहा है और वो सोना-चांदी देगा और दिखाएगा नहीं। अपनी बहनों के लिए चांदी और वो कान के सिलेक्ट करने गया, वहाँ वहाँ पर भी वो वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा है और वो ये चीज़ नहीं दिखाएगा। वो ये चीज़ नहीं दिखाएगा कि उसने अपनी साली को ये सब दिया। तो ये पूरा झूठ था इनका और उसी टाइम पर जब ये झूठ फैला रहा था, ये झूठी बातें कर रहा था, तो जो ढोलकी है उसका चेहरा आप देख लेना उतरा हुआ है और बहुत अजीब बना हुआ है। अगर उसके पति ने इतना कुछ दिया होता और वो बखान कर रहा होता, तो उसके फेस पर भी एक स्माइल दिखाई देती कि हाँ भई, हमारे पतिदेव ने इतना किया है हमारी बहन की शादी में। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर ये करते तो ये दिखाते ज़रूर। अब ये कैमरे पर कवर अप कर रहे हैं। केवल और केवल झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं और साड़ी को लेकर तो कमेंट्स खुद मैंने आपको रीड करके बता दिए। और हर व्लॉग में ये तो करता है ये कि हाँ, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। भई ठीक है, सबको पता है कि तुम्हारी पत्नी है, सबको पता है और बार-बार मत बोला करो, नहीं फिर लोग बोल देते हैं कि बुढ़ापे में शादी हुई है इसलिए तुम्हें बताना पड़ता है कि मेरी पत्नी है। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो, वो अजीब लगती हैं। लोगों ने नोटिस किया है और लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट मैंने लगा दिया है। अब इसके अलावा इसने जो इयररिंग्स दिए हैं, अब वो वाला आप स्टेटमेंट पकड़ लो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता और अब इसने वही आकर गोल्ड दे दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मतलब अभी 2 दिन पहले तुम्हारी जेब अलाउ नहीं कर रही थी, तुम्हारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी, 2 दिन बाद ही तुम्हारी पॉकेट ने अलाउ कर दिया। अभी यही कान बाँध के तुम देखने जा रहे थे और बोल रहे थे मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं दे सकता अपनी दीदियों को और अब तुम अपनी पत्नी के लिए वही चीज़ लेकर आ गए और तुमने गिफ्ट में दे दिया। तो एक स्टेटमेंट दो ना, जैसे कि तुम बोलते हो कि दीदी को चेन दूँगा, फिर अगले ही पल बोल देते हो सॉरी नहीं दे पाऊँगा। वैसे ही तुमने किया कि भाई मैं नहीं दे सकता और अब दे रहा हूँ। मतलब अब कहाँ से फटा तुम्हारा ये जो पैसा है, वो किस जगह से आकर फटा? ये लोग इतने झूठे हैं, ये थोड़े दिनों भी होल्ड नहीं कर पाते अपने खुद के स्टेटमेंट्स अपने व्लॉग में। अब वो जो कानों के हैं, जो इसने दिए हैं, बता रहा था, थंबनेल पर लिख रहा था कि जो दिया था दीदी ने मेरे इसको गिफ्ट, वो वापस आ गए। ऐसे इसने बोला है कि वो वापस ले आया, वो वापस आ गए, ऐसे इसने थंबनेल लगाया है, जैसे कि ये जो आए थे इनके घर में, जो किन्नर आए थे, उनसे छीन कर ले आया हो या उनकी कंप्लेन करके उनसे वापस ले आया हो, खरीद कर लाया है। और दे रहा है, अब वो जैसे भी खरीद के लाया हो वो ही जाने। बट अभी तक ये गोल्ड खरीदने के उसमें नहीं थे। इनके पास था ही नहीं पैसा, अब अचानक से आ गया है। वो भी ऐसे वक़्त आया है जब अभी बहनों को भी गोल्ड देना है और बहनों को भी चीज़ें देनी है ना? फंक्शन होने वाला है। तो क्या इसलिए लाए हो क्योंकि ढोलकी का मुँह बन रहा था?
ढोलकी की बहन को कुछ नहीं दिया गया और ढोलकी के कान सूने थे और तुम्हारी बहनों को अब तुम गोल्ड देने वाले थे, तो पत्नी लड़ रही थी, इतने दिनों से मुँह बनाए हुए थी, इसलिए तुमने पहले पत्नी को खुश कर दिया ताकि मैं जब बहनों को दूँ तो पत्नी का ऐसा मुँह ना बना रहे या कोई ये ना कहे कि पत्नी के कान के चले गए, पत्नी के कान सूने हैं और बहनों को ये गिफ्ट दे रहा है। अब तो तुमने जिस हिसाब से अपने स्टेटमेंट को बदला है और तुरंत की तुरंत तुमने लाकर उसको गोल्ड गिफ्ट दिया है, उसका तो यही तात्पर्य निकल रहा है। उससे यही प्रदर्शित हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी फ़साद कर रही है, जो बहनों को तुम देने वाले हो और जो उसका मुँह बना है, जो लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि पत्नी जो है नंद के आने के बाद से इसका मुँह फूल रहा है या ये बहुत कुछ करने वाला है अपनी बहनों को इसलिए इसका मुँह फूल रहा है। तो वो सारी बातें सच तुम खुद करके दिखा रहे हो अपने ब्लॉग में। ये तुम आगे-पीछे भी दे सकते थे, आगे-पीछे भी कर सकते थे या खास एनिवर्सरी वाले दिन भी दे देते ना तुम, तो भी कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन तुमने अब ये जताकर, ये बोलकर कि मेरी मतलब जेब अलाउ ही नहीं कर रही है, मेरी पॉकेट अलाउ ही नहीं कर रही है, मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं यूट्यूबर कि मैं हर चीज़ में जो है सोना-चांदी देता फिरूँ और कट्टू तुम 2 दिन बाद जो है लाकर दे रहे हो, वो भी उस वक़्त जब तुम्हारी बहनें आ गई हैं, तुम्हारे घर में फंक्शन की शुरुआत हो गई है और तुम्हें बहनों को गिफ्ट देना है, बहनों को सोना-चांदी देना है। उसी वक़्त ये सब हो रहा है। तो लोग तो यही बोलेंगे ना, असम्पशन्स तो ऐसे ही लगेंगे। तो क्या है आपके इस पर विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।